हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं CSIR नेट फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए 2022 एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एग्ज़ाम से एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे CSIR नेट एग्ज़ाम में, साथ ही साथ IIT जैम या गेट एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज़ का आज मैं ले रहा हूँ पहला लेक्चर। ओपैम के ऊपर हम करीबन 3 से 4 लेक्चर करेंगे जिसमें हम वो सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे जो कि आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इन लेक्चर्स को देख के ही अपनी जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन को पूरा कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है एन ओपैम हैज़ अ गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ 15 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है यानी कि हमें वैल्यू दी है गेन बैंडविड्थ BWG की वैल्यू दी हुई है। हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? BWG। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 15 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ द ओपैम व्हेन ACL यानी कि क्लोज लूप गेन जो है उसका वो कितना है? 500। और एक और कंडीशन दी है जब हमें ACL की वैल्यू निकालनी है, जब उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 200 किलो हर्ट्ज़ हमें दी। अब बैंडविड्थ क्या होती है ओपैम की? कोई भी जो एम्पलीफायर है उसकी एक रेंज होती है जिसके अंदर वो काम करता है, उस रेंज को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। उस रेंज के अंदर ये प्रॉपरली काम करता है और इसका जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिखते हैं? इस फॉर्मूला को हम लिखते हैं F इंटू ACL इंटू F यूनिटी, और इस F यूनिटी को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ गेन। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसका क्लोज लूप गेन ACL जो है उसकी वैल्यू है 500 और बैंडविड्थ गेन जो है उसकी वैल्यू है 15। तो उस केस में बैंडविड्थ क्या होगी? यहाँ पर जो ये F है ये किसको शो कर रहा है? बैंडविड्थ को शो कर रहा है। तो F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? F की वैल्यू हो जाएगी BWG ओवर ACL। उसके बाद BWG की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो यानी कि 15 मेगाहर्ट्ज़ और उसके बाद ACL की वैल्यू कितनी है? 500। ये मेगाहर्ट्ज़ है, मेगाहर्ट्ज़ को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? किलोहर्ट्ज़ के अंदर। ठीक है, तो इसको किलोहर्ट्ज़ के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ मेगा में है, तो यहाँ पर कितना रह गया? तो ये हो जाएगा किलो में रह जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा कितना? 30। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 30 किलो हर्ट्ज़। तो हमारे पास आंसर आ गया 30 किलो हर्ट्ज़। ये क्या आ गई? इसकी बैंडविड्थ आ गई। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो किसकी? क्लोज लूप गेन की, जब फ्रिक्वेंसी कितनी है? 200 किलो हर्ट्ज़। 200 किलो हर्ट्ज़ जब फ्रिक्वेंसी है तो हमें क्या निकालनी है? इसकी ACL क्लोज लूप गेन निकालना है। तो ACL अब कितना हो जाएगा? ACL इक्वल्स टू BWG ओवर F, और BWG वैल्यू स्टिल 15 इंटू 10⁻³ और उसके बाद F की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 200। तो F की वैल्यू 200, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75। कितना आंसर आ जाएगा? 75 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ गेन, क्लोज लूप और बैंडविड्थ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अगर आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमें ये एम्पलीफायर दिखाया गया है, ये कौन सा एम्पलीफायर है? चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। हालांकि मैं बता दूं आपको ये कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, तो इस एम्पलीफायर के अंदर हमें क्या बताया गया है? डिटरमाइन द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है यानी कि F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। द स्ल्यू रेट हमें बोला गया है। स्ल्यू रेट कितनी है? स्ल्यू रेट है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। अब स्ल्यू रेट क्या होती है? स्ल्यू रेट से हमें ये पता लगता है कि हाउ फास्ट द आउटपुट रेट ऑफ अ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की आउटपुट रेट जो है वो कितनी फास्ट है उसको कौन बताता है? स्ल्यू रेट बताता है। इसको हम शो कैसे करते हैं? इसको शो करते हैं वोल्ट पर
माइक्रो सेकेंड। कैसे शो करते हैं? वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इसके लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एफ फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं स्लीव रेट ओवर 2 पाई, और यहाँ लिखते हैं हम वी पीक, यानी कि जो वोल्टेज लेते हैं हम कौन सी वोल्टेज लेते हैं? पीक वोल्टेज लेते हैं। अब सवाल इसमें ये फंसता है कि पीक वोल्टेज को आप कैसे निकालोगे। ये जो पीक वोल्टेज है, इस पीक वोल्टेज को हम सैचुरेशन वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेशन वोल्टेज। अब ये जो पीक वोल्टेज है या सैचुरेशन वोल्टेज है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, प्लस माइनस में चेंज हो सकता है। निकालते कैसे हैं? निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वी सप्लाई -2। सप्लाई का मतलब ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज लेनी है। मैंने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, यानी कि यहाँ अगर +10 रखते हो तो यहाँ पे +10 -2 आ जाएगा। कितना वैल्यू आएगा? 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनेगा कितना? ये बनेगा 10 -2, और ये कितना आ जाएगा? 8। तो हमारे पास यहाँ पर जो पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज, उस पीक वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 वोल्ट आ गई है। पीक वोल्टेज हमें मिल गई। स्लीव रेट हमें गिवन है। स्लीव रेट कितनी गिवन है? 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है। माइक्रो सेकेंड को कन्वर्ट कर लो किस में? मिली में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 10⁻⁻6 जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्लीव रेट है इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो ये 0.5 जो है पर माइक्रो सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा? 500। क्यों? 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो उसमें से 3 ले लो तो कितना बच जाएगा? 500। तो ये हो जाएगा कितना? 500 वोल्ट, ठीक है, पर मिली सेकेंड। ये हो जाएगा। ये वैल्यूज़ को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है एफ़ का, एफ़ ही निकालना है। तो क्या फार्मूला? स्लीव रेट की वैल्यू कितनी हो गई? 500 ओवर 2 पाई वी पीक की वैल्यू कितनी हो गई? 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.95। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 9.95 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यूनिट आपको ये कमेंट करके बतानी है कि इसकी यूनिट क्या आएगी। ठीक है, अगर जब भी आप इस वीडियो को देखें आपको इसकी यूनिट मुझे बतानी है कि इसकी यूनिट क्या आएगी। मिली हर्ट्ज़ आएगी कि हर्ट्ज़ आएगी कि किलो हर्ट्ज़ आएगी, क्या यूनिट आएगी वो देख के मुझे बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इन्वर्टेड एम्पलीफायर का। इन्वर्टेड एम्पलीफायर से रिलेटेड मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे एक इन्वर्टेड एम्पलीफायर के लिए फीडबैक के साथ भी जो उसका इम्पिडेंस है, ठीक है, फीडबैक के साथ भी जो उसका इनपुट इम्पिडेंस है वो बराबर होता है विदाउट फीडबैक के इम्पिडेंस के, और आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक जो है वो भी बराबर होता है आउटपुट फीडबैक विदाउट इम्पिडेंस के। दो चीज़ें तो ये ध्यान रखनी है, इनपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक बराबर होता है इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक, और आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक बराबर होता है आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक के। दूसरी चीज़ क्या होती है? यहाँ पर जो गेन होता है, गेन कौन से केस में? इन्वर्टेड के केस में जो गेन होता है उस गेन को हम कैसे लिखते हैं? विद फीडबैक की बात कर रहा हूँ मैं। उसको हम लिखते हैं V0 ओवर Vin इक्वल्स टू -RF ओवर RI। तो ये फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जिसकी हेल्प से आसानी से आप इन्वर्टेड जो एम्पलीफायर है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है आउटपुट वोल्टेज बताइए, तो आउटपुट वोल्टेज को कैसे बताओगे? ये फार्मूला पकड़ लो, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला जब पकड़ते हो तो V0 अपॉन Vin की वैल्यू कितनी है? 2.5। तो यहाँ पर सीधा पुट कर दो 2.5 मिली वोल्ट है, यानी कि 10 पावर कितना रखना है? -3 रखना है, इक्वल्स टू फिर RF का मतलब हो गया फीडबैक कितना हो गया? 200, यहाँ पर माइनस लगाना है, ये 200 किलो ओम है, अपॉन RI हो गया ये वाला। तो ये हो गया इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो V आउटपुट की वैल्यू कितनी हो गई? -100। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 200 से 2 कैंसिल करोगे तो 100 बचेगा, इंटू 2.5 इंटू 10 पावर -3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आंसर आपके पास आएगा -250 मिली वोल्ट। ठीक है, इसको 10 पावर -3 को अगर कंसीडर नहीं भी करते तो क्या आंसर आ जाएगा? 250 मिली वोल्ट। किसका? माइनस का। ये क्या हो गई? इसकी आउटपुट वोल्टेज।
तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये दिखने में डरावने लग रहे हैं, परंतु अगर आपको फार्मूला इनके पता है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और अगर फार्मूला नहीं पता है और आप इनको बेसिक्स से करने को बैठो, यानी कि आप इसमें नोडल एनालिसिस लगाओ या फिर जो भी मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे, तो उससे क्वेश्चन क्या होगा, लंबा होगा। करने के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ से करंट का फ्लो कराओगे, एक बार यहाँ से करंट का फ्लो कराओगे, फिर आप नोडल एनालिसिस फार्मूला लगा के और उसके बाद आउटपुट वोल्टेज निकालोगे, तो उससे जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, हो उससे भी जाएगा पर उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। और बिल्कुल सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले तो इनकी प्रैक्टिस करें कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एम्पलीफायर है, तो उस एम्पलीफायर से रिलेटेड फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज़ करो और आंसर हैंड टू हैंड आपका 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड क्लोज लूप वोल्टेज गेन। हमें सबसे पहले क्या बताना है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन बताना है। क्लोज लूप वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला है ए बराबर, कौन सा है ये, इन्वर्टेड, कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टेड एम्पलीफायर, तो उसका फॉर्मूला माइनस आर एफ अपॉन आर आई। तो आर एफ की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हो गया 100 अपॉन आर आई कितना है 10, तो ये हो गया 10, साथ में लगेगा माइनस, तो आंसर आ गया -10। तो एक चीज़ तो ये सॉल्व हो गई कि क्लोज लूप वोल्टेज गेन जो है वो कितना आ गया, -10 आ गया। फिर हमें क्या बताना है, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब मैंने तुम्हें इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इन्वर्टेड एम्पलीफायर का विद फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस बराबर होता है विदाउट फीडबैक के। तो ZI विद फीडबैक बराबर होगा ZI विदाउट फीडबैक। तो ZI विदाउट फीडबैक कितना है, 10 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 10 किलो ओम। तो ये हो गया पहला और ये हो गया सेकंड, ये सेकंड का आंसर हो गया। फिर थर्ड में हमें पूछा है द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ़ की वैल्यू पूछी है, एफ़ की वैल्यू पूछी है तो फार्मूला क्या लगेगा, स्लीव रेट ओवर 2 पाई वी पीक। तो अब हमें क्या निकालनी है, पीक वोल्टेज निकालनी है। पीक वोल्टेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस केस में पीक वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका आउटपुट निकालना पड़ेगा। आउटपुट कैसे निकालेंगे, वी आउटपुट बराबर क्या होगा, इन्वर्टेड है तो -A इसका गेन, क्लोज लूप गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। तो क्लोज लूप गेन इसका कितना है, -10 है। ये वाला पूरी A की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर A लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, -10 इंटू इनपुट वोल्टेज कितनी हो गई, 1 PP, तो ये हो गया -10 हो गया। तो ये हो गई इसकी आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितनी हो गई, -10। यहाँ पर अब इसकी पीक वोल्टेज जो है, पीक वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 10 का कर देंगे हम हाफ। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एफ स्लीव रेट कितनी रखी है, 0.5, इसको कन्वर्ट कर लोगे मिली में तो कितना हो जाएगा ये 500, तो 500 ओवर 2 पाई, और पीक वोल्टेज जो है वो कितनी हो, तो एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई है 15.9, और ये आ गया कितना, किलो हर्ट्ज़, 15.9 किलो हर्ट्ज़। ये क्या आ गई है, ये इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मेरे को कमेंट में बतानी है कि यहाँ पर जो मैंने पीक वोल्टेज है उस पीक वोल्टेज का ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लिया, कौन सा, V सप्लाई और -2 ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, ये मेरे को आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है फिगर शोज एन इन्वर्टिंग ऑपरेटिंग एम्पलीफायर, फाइंड द क्लोज लूप गेन इफ़ आर सोर्स, यदि सोर्स जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0 ओम है पहले केस में, दूसरे केस में इसकी वैल्यू 1 किलो ओम है। तो हमें क्या बताना है, क्लोज लूप गेन बताना है। क्लोज लूप गेन का जो फार्मूला है फिर वापस से वही क्या फार्मूला, -RF ओवर RI। तो फर्स्ट केस जब सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो R सोर्स पहले केस में 0, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -RF की वैल्यू ये कितनी 100 अपॉन RI ये तो ख़त्म है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी 1। तो पहले केस में आंसर कितना आ गया, -100 आ गया। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। दूसरे केस में R सोर्स कितना दे रखा है, 1 किलो ओम। तो यदि R सोर्स की वैल्यू 1 किलो ओम है, यानी कि सेकेंड केस R सोर्स 1 किलो ओम, तो इस केस में जो RI की नेट वैल्यू है
नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 किलो ओम ये, और ये 1 किलो ओम और ये 1 किलो ओम, तो ये कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 किलो ओम नेट हो गया। तो हमारे पास जो गेन है वो कितना होगा, -RF/RI। तो RF की वैल्यू कितनी, RF की वैल्यू 100, ये हो गई 100/2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 50 -50। तो सेकंड केस के अंदर हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, -50। फर्स्ट केस के अंदर कितना आंसर आ गया था, -100। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ये कौन किसका है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग कैसे है, यहाँ से ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको तो कर दिया ग्राउंड और वोल्टेज अप्लाई कर दिया किस पर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, यानी कि प्लस पर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो उसका गेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + RF/RI। ये आपको ध्यान रखना है, उसके गेन का फॉर्मूला 1 + RF/RI। हमें क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है फ्रॉम द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट शोन इन द फिगर, इनपुट फिगर। और इनपुट जो है उसका वो कितना है, 120 μV माइक्रोवोल्ट है। तो सबसे पहले RF की वैल्यू कितनी है, 240, और RI की वैल्यू कितनी है, 2.4। तो गेन निकाल लेंगे 1 + ये हो गया 240 और ये हो गया 2.4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 1 और ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 100 बार। तो A की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 101। अब जो वोल्टेज गेन है वो किसके बराबर होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और ये किसके बराबर हो गया, 101। तो V आउटपुट जो है वो किसके बराबर हो गया, 101 × Vin। तो यहाँ से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो V आउटपुट ये हो गया 101 × Vin की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 120 μV। 120 μ यानी कि 10⁻⁻⁶। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.12 मिलीवोल्ट। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 12.12 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये था, ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला ध्यान रखना नॉन इन्वर्टिंग के लिए है। इन्वर्टिंग के लिए प्लस साइन हट जाएगा, 1 हट जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। नॉन इन्वर्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, 1+। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी नॉन इन्वर्टिंग का है। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10 किलो ओम और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो दिया है 100 किलो ओम। सबसे पहले क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला, वही फार्मूला यूज़ करना है, 1 + RF/RI। तो 1 + RF की वैल्यू कितनी, 100, RI की वैल्यू कितनी, 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने 10 टाइम्स कटेगा, तो ये कितना आएगा, 11। तो हमारे पास क्लोज लूप जो गेन आ गया वो कितना आ गया, 11 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, F स्ल्यू रेट ओवर 2πV पीक। तो पीक वोल्टेज निकालनी है यहाँ पर। पीक वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वैसे ही आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू इक्वल्स टू गेन। गेन कितना आ गया, 11 ही आएगा ना भाई, देख लो एक बार। 100/10 10 10 10 से 10 11, हाँ ठीक है। तो V आउटपुट और ये कितना हो गया, 11 × Vin। Vin कितना हो गया, 1 pp। ये हो गया 1 pp, यहाँ से जा रही है ना 1, तो ये 1 हो गया। तो V आउटपुट ये कितना हो जाएगा, 11। तो पीक वोल्टेज जो है, पीक वोल्टेज कितना कटोगे, 11/2, ये कितना हो जाएगा, 5.5। तो 5.5 हो जाएगा। तो ये 5.5 वैल्यू यहाँ पर डाल दो। तो F बराबर स्ल्यू रेट कितनी है, 0.5। इसको कितना लिख देंगे, 500। माइक्रो है ना नीचे, तो माइक्रो ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁶। 3 ले लोगे, 3 छोड़ दोगे। तो 500/2π × V पीक कितना हो गया, 5.5। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 14.47 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, कितना आ जाएगा, 14.47 किलो हर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ ईच ऑफ द एम्पलीफायर इन बोथ फिगर्स। पहले केस में ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ 100 dB एंड यूनिटी गेन बैंडविड्थ, यानी कि एक तो हमें वैल्यू दे रखी है किसकी, बैंडविड्थ गेन की। बैंडविड्थ गेन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज़ है।
हमें क्या निकालना है, बैंड विड्थ निकालनी है। तो बैंड विड्थ का जो फॉर्मूला वो क्या है, बैंड विड्थ गेन अपॉन, हमें डिवाइड करना है किससे, ACL से। ACL से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले केस में, इस केस के अंदर जो ACL होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो ये वाले केस के अंदर जो ACL होगा वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा एम्पलीफायर है। तो ये वाले केस के अंदर ये वाला जो एम्पलीफायर है ये तो कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग, और ये वाला जो एम्पलीफायर है ये कौन सा है, इन्वर्टिंग। कैसे पता लगाया, यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो अप्लाई किया है किसके ऊपर, इस वाले टर्मिनल पर, प्लस पर। तो ये कौन सा एम्पलीफायर हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया। और ये वाला एम्पलीफायर कौन सा है, इन्वर्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया है यहाँ पर। तो पहले वाले केस के लिए जो गेन है वो कैसे निकलेगा, 1 + RF ओवर RI। पहले वाले केस के लिए 1 + RF की वैल्यू कितनी है, 220 अपॉन RI कितना है, 3.3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो ACL है इसकी वैल्यू आएगी 67.7, ठीक है। और इस फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू डालोगे तो BWG कितना है, 3 मेगाहर्ट्ज़। तो 3 मेगाहर्ट्ज़ को 3 × 10⁻³ किलो हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लो। ACL की वैल्यू कितनी है, 67.7। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 44.3 किलो हर्ट्ज़। ये तो आ गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर कैसे निकालोगे, दूसरा वाला कौन सा है, इन्वर्टिंग है। तो इन्वर्टिंग के लिए जो ACL है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -RF ओवर RI। तो RF की वैल्यू कितनी है, 47 माइनस, और ये अपॉन RI कितना है, 1। तो ये हो गया -47। और जब हम निकालेंगे फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कितना, BWG यानी कि 3 × 10⁻³ अपॉन ये हो जाएगा 47, माइनस साइन को मैग्नीट्यूड के साथ ले लो तो ये 47 रहेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 63। ये आ जाएगा 63.8 किलो हर्ट्ज़। एक बार ये कैलकुलेशन भाई चेक कर लेना, हो सकता है ऊपर नीचे हो रही हो। आंसर जो है वो इसी तरह से निकलेंगे, प्रोसेस जो है वो यही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक वोल्टेज फॉलोवर एम्पलीफायर है। वोल्टेज फॉलोवर एम्पलीफायर क्या होता है, ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसमें कि जो आउटपुट है उसको फीडबैक करके दे दिया जाता है किसको, नेगेटिव टर्मिनल को। ये आउटपुट है, आउटपुट का यहाँ से फीडबैक दिया और इस फीडबैक को वापस कहाँ पर पहुँचा दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर पहुँचा दिया। तो ऐसा जो एम्पलीफायर है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसको हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज फॉलोवर देते हैं। एक वोल्टेज फॉलोवर एम्पलीफायर के लिए उसका जो क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन होता है वो होता है 1, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वही किसके बराबर होती है, आउटपुट वोल्टेज के बराबर होती है। एक वोल्टेज फॉलोवर एम्पलीफायर जो है वो हाई इनपुट इम्पीडेंस को लो इनपुट इम्पीडेंस में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये कि इसकी जो क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। फिर हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो उसका फॉर्मूला F = स्ल्यू रेट ओवर 2πV पीक, ठीक है। तो स्ल्यू रेट कितनी है भाई, 0.5, कितनी हो जाएगी, 500। तो ये हो गई 500। 500 में कैसे लिख रहा हूँ भाई, मैं ऐसे लिख रहा हूँ म्यू, और यहाँ पर ये है सेकंड्स में। तो ये 0.5 10⁻⁻6 होगा, ये ऊपर पहुँचाओ तो 3 × इसको लिख दो मिली सेकेंड, मिली में, ठीक है, मिली ऊपर हो जाएगा 10⁻3, उसमें रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक, किलो में हो जाएगा, सॉरी किलो सेकेंड्स, किलो में हो जाएगा। और नीचे जो है यहाँ पर ये अब कितना बन जाएगा, 500। तो ये हो जाएगा 500, ठीक। तो 500 किलोवोल्ट अपॉन सेकेंड ऐसे बन जाएगा। तो 2πV पीक। अब निकालनी है V पीक की वैल्यू निकालनी है। पीक की वैल्यू कैसे निकालें भाई, यहाँ पर कौन सा एम्पलीफायर है, वोल्टेज फॉलोवर है। वोल्टेज फॉलोवर है तो यहाँ पर V इन बराबर किसके है, V आउटपुट के। तो V आउटपुट जो वोल्टेज है इनपुट के, इनपुट किसके बराबर है, 6 VPP के बराबर है। तो V पीक जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ पर किसको रख दोगे, 3 की वैल्यू रख दोगे। तो 3 रख दोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारे पास आएगा 26.53 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, और आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इन्हें सॉल्व किया।
जो क्वेश्चंस है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, उसमें आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए जो इनके सर्किट डायग्राम है कि कौन सा एम्पलीफायर जो इन्वर्टिंग होगा, कौन सा नॉन इन्वर्टिंग होगा, किसका फार्मूला क्या है, किसका फार्मूला क्या है। तो अगर आप लोगों को ये पता है तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। नहीं पता है और बेसिक से करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व तो हो जाएगा पर क्वेश्चन टाइम टेकन हो जाएगा, यानी कि लेबोरियस हो जाएगा, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सवाल ये आता है कि फार्मूला कैसे याद करेंगे, कैसे इतना याद रहेगा, तो वो याद होगा प्रैक्टिस से। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसानी से, उतने ही ज़्यादा ये फार्मूलाज जो भी हैं वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है जिनको आप याद नहीं कर सकते, उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो चीज़ें आएंगी वो कौन सी आएंगी, समिंग अप एम्पलीफायर आएगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर आएगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन एम्पलीफायर आएंगे। तो वो सब चीज़ें आएंगी, उनको हम, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको अगर लेक्चर पसंद आया है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।